गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। जी, परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए क्या करें? अपने ध्यान को तीसरे तिल, इसको तीसरा तिल भी कहते हैं, तीसरे तिल पे केंद्रित करें। तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर कह लो, तीसरा तिल कह लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप ध्यान केंद्रित करने का शुरू करोगे, कोशिश करोगे, तो ध्यान जो है वो नीचे कंठ चक्र पे या हृदय चक्र पे आ जाएगा, क्योंकि काल उसको इसको टिकने नहीं देगा। लेकिन हठ करके, वैसे ये हठ योग नहीं है, थोड़ा सा प्रयत्न करके जीव को बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। साथ में ध्यान को समेटना है। कहाँ से समेटना है? इस शरीर के ऊपर ध्यान है कि जीव को ये लगता है कि ये शरीर में हूँ, मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं जॉन हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं मोहम्मद इकबाल हूँ, अलग अलग नाम, मैं सुनीता देवी हूँ, मैं कैथरीन हूँ, मैं नूर बेगम हूँ। नामों में मत पढ़ो, वो आप जो सोच रहे हो वो शरीर जो है वो आप शरीर नहीं है। ये शरीर तो किराए का मकान है जो 60, 70, 80, 90 और किसी किसी का तो 20, 30, 40 साल में जो है खाली करना पड़ता है। मतलब अर्थात जब उसको शरीर त्यागना पड़ता है, उसके बाद इससे कोई लेना देना नहीं, ना वो शरीर दोबारा मिलना है, ना योनि दूसरे रूप में मिल जाएगी। मनुष्य योनि गई है तो मनुष्य योनि भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप रामलाल हो तो अब अगर आपने ये मकान त्याग दिया, मतलब आपने ये शरीर त्याग दिया, तो दोबारा रामलाल की योनि नहीं आएगी भाई। तो आप शरीर नहीं हो। अपने ध्यान को बार बार अपने चेतना में ये दृढ़ करना है कि मैं भाई फलाना नहीं हूँ, जो मेरा नाम है मैं वो नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। तो इससे समेटना है। समेटोगे तब पता लगेगा, तब जो है जीव जो है वो कोशिश करेगा कि भाई वो ध्यान जो है परम पिता जो चेतन मालिक है, जो कृपाल है, दयाल है, अकाल है, वो ही सब कुछ है, उसके चरणों में जो है ध्यान को केंद्रित करना है। शरीर से हटाना है तो शरीर से जुड़ी हुई ख्यालों से भी हटाना है। अब मन जो है वो भागेगा, दुनिया जान के 50 कामों में भागेगा, चिंताओं में भागेगा, पत्नी, बच्चे, बीवी, माता पिता, मित्र, दोस्त जो है, सगे संबंधी, उनकी तरफ उनकी चिंताओं में, किसी के प्रति क्रोध में, किसी के प्रति द्वेष में, और भी नाना प्रकार की अलग अलग विषयों पे भागेगा मन जो है। उसे वहाँ से समेट के तीसरे तिल पे लाना है। संसार में जो जीव को ये दे रखा है सिस्टम, खाने का, सूंघने का, देखने का, सुनने का, ये 9 द्वार, नीचे के 2 द्वार, इन द्वारों से भी समेटना है और तीसरे तिल पे लाना है। भाई जीवा है, वो कहेगी नहीं आज तो जी मैं मलाई चाप खाऊंगी, आज मैं दाल मखनी खाऊंगी, आज मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, आज मैं चाउमीन खाऊंगी। उसको समेटना है। जब समय आएगा, जब भूख लगेगी, जो उपस्थित होगा, जो मालिक ने कृपा कर रखी होगी, वो भोजन प्रसादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से भी समेटना है। आंखें जो रजती नहीं है, ये संसार के बहुरंग तमाशे, इनसे भी समेटना है। हमें भीतर की आंख, थर्ड आई सेंटर, तो उस पे जाना, उस पे केंद्रित करना है। ये संसार के जितने भी रंग तमाशे चल रहे हैं ना, ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये सब मिट जाने हैं।
परमात्मा प्रकाशमान है, शब्द रूपी है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत क्या है? तेरी आत्मा। आत्मा को मन से हटा। मन के घोड़ों ने, जो घोड़े हैं जो बेकाबू हैं, इनको काबू कर और इनको कहाँ केंद्र कर? अपने तीसरे तिल। और गुरु द्वारा पंच नाम जो दिया है वो ले, अगर मौजूद है, तेरे को मिला हुआ है, जो पूर्ण गुरु मिला हुआ है, और उस परमात्मा की शरण में जा। संसार की जो नीचे गिराने वाली चीज़ें हैं उससे भी अपने ध्यान को हटा, उनसे भी परहेज कर। जैसे सात्विक जीवन जी, मीट मांस मछली अंडा शराब या तंबाकू आदि इन चीज़ों का परहेज कर, और झूठ बोलने का परहेज कर। आँखें को जो आदत है पराया धन, इसका धन मिल जाए, इसका धन मिल जाए, उससे परहेज कर। जो तेरे कर्म में है अपना पवित्र कर्म करके उसी धन को कमा। और पराई स्त्री का भी जो है ध्यान नहीं करना है ना। जो शादी ब्याह की हो रखी है वहीं पे अपने मन को टिकाना है। जो संसारिक जीवन, मतलब आपने एक ट्रूथफुल लाइफ जो है ना, जैसे एक सात्विक जीवन जो है वो जीना है। ध्यान, क्योंकि अगर आप पराई स्त्री, पराय धन और ये व्यसनों की तरफ ध्यान केंद्रित करोगे या खाओगे पियोगे और मौज मस्ती करोगे, तो आपका फिर जो सूरत है वो ऊपर नहीं नीचे चढ़ेगी, अधोगति की तरफ चलोगे। ऊंचा चढ़ाने के लिए ही जो है ये सात्विक चीजें कही गई हैं। और इनका फायदा भी होता है कि जैसे आप सात्विक चलोगे तो आप काम से, सात्विक जीवन जियोगे तो काम से आपका विमुख हो जाओगे आप। तो आपका एक घोड़ा तो काबू आ गया, दूसरा घोड़ा जो है क्रोध है, क्षमा कर दोगे तो दूसरा घोड़ा भी काबू आ जाएगा। आएगा मालिक की कृपा से और गुरु की कृपा से। इसी प्रकार जो है विवेक का इस्तेमाल करोगे तो ये लोभ आदि से भी छुटकारा मिलेगा, और यह मोह आदि से भी आपका जो है अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे आपको दूर अपने आप को करने का प्रयत्न करना। कृपा तो मालिक की होगी भाई, मालिक की कृपा से ही ये घोड़े जो है वो बस में आते हैं। इसलिए बेनती मालिक को करनी पड़ती है, लेकिन जीव को प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न करके जब ध्यान को ये तीसरे तिल पे केंद्रित करता है जीव, तो आगे की यात्रा जो है ना वो आरंभ करता है। क्योंकि काल का सारा पसारा काल के नीचे नीचे है, और तीसरे तिल के जस्ट ऊपर ही जो है वो सहस्त्र दल कमल कहते हैं, या काल का चक्र है, वो मौजूद है। तो जीव को अपने ध्यान को नीचे के चक्रों से हटा के तीसरे तिल पे केंद्रित करना है। सच रूपी जीवन जीना है, क्योंकि परमात्मा भी सच है, झूठ तो ये संसार है। जीव व्यर्थ ही जो है इन संसार के बंधनों में फंसा हुआ। और मन को क्या है कि मन को अभ्यास हो रखा है अटैच होने का संसार में। जन्मों जन्मों से मन को अभ्यास हो रखा है अटैच होने में। इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा गूढ़ अभ्यास होना, तो उसको थोड़ा सा जो है इस मार्ग में लाने में, जहाँ मन को हटाना और परमात्मा में लगाना है, तो बड़ा दिक्कत महसूस होती है। लेकिन हो जाता है, बार बार प्रयत्न करने से, थोड़ी सी जबरदस्ती करने से मन आ जाता है। नहीं तो मन लगेगा ही नहीं, ना मन जाएगा सत्संग सुनने में, कहेगा यार छोड़, नहीं सुनना भाई, हमें तो संसारिक काम करने हैं, दुकानदारी करनी है, अपना पैसे कमाने हैं, ये करना है, घर वालों के लिए ये करना है। इसीलिए ना साधु की संगत, अरे क्या करेंगे, ये साधु कोई संसार की चीज़ तो देता नहीं। जो परमात्मा रूपी साधु वो क्या देगा, वो तो कहेगा संसार की चीज़ें लेनी है तो भाई देवताओं के पास जा, मैं तो तुझे जो है परमात्मा का रास्ता बता सकता हूँ, वहाँ भी चलना तो तुझे ही है। कहेगा नहीं नहीं, संसार की चीज़ें चाहिए, कोई मकान दिला दो बढ़िया सा, कमाई करा दो 2-4-10 करोड़ की, तो पत्नी सुंदर सी दिला दो, मेरा फलाने रिश्तेदार की, या मेरी बीमारी, मेरे माता पिता की, बच्चों की, किसी की बीमारी ठीक कर दो, बड़ा अच्छा जी, वहाँ सेटल करा दो जी, विदेश में करा दो। ऐसी नाना प्रकार की इच्छा मुझे जी, MLA बना दो, मिनिस्टर बना दो, फलानी जॉब लगा लो।
तो जीव को तो संसारिक स्वार्थ चाहिए संतों से भी, यही वो जीव जो है वो गलती कर जाता है। कि जो संत जो परमात्मा की तरफ चल रहा है उसका काम जो है वो संसार की इच्छाएं पूर्ति करना नहीं है, जो आए उसकी शरण में या उसके संपर्क में। हाँ, कभी कभी संत जो है मौज में आके किसी के बहुत दुख तकलीफें होती हैं तो स्वतः ही बिना कहे ही कुछ कम कर देता है। अब 10 साल की है उठा के 10 महीने की कर दी, वो उसकी करता है कि जो जीव परमात्मा में लगा हो। और इसीलिए संसार अपनी सोच जो है ना गलत धारणा बना के गलत तरफ चलता है कि भाई संत जो है जी मेरे ये संसारिक, तो ये छोटी सी जिंदगी है, ये कुछ भी नहीं है। तो करोड़ों अरबों सालों की जिंदगियां बिता के आ रहा है, ये तो 20-30 साल के लिए जो व्यर्थ ही जो है अपना गंवा रहा है, ये व्यर्थ है। तो इस समय को ये समझ, ये समय बड़ा ही बेशकीमती, इतना बेशकीमती कि पूछो मत। ये संसार के सारे खजाने इसके सामने फीके हैं। ये खजाना है परमात्मा रूपी खजाना, परमात्मा को पाने रूपी खजाना, आनंद रूपी खजाना। और ये तुझे युग भी जो है स्वर्णिम मिला है, कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो जीव थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं वो ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस युग को एक प्रकार का वरदान है। इसमें जो जीव परमात्मा की तरफ चलेंगे वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वनस्पत के जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में जिन्होंने जो प्राणी परमात्मा की तरफ पहुंचे, परमात्मा के पास पहुंचे, निज धाम पहुंचे अपने, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और इसीलिए उन युगों में बहुत कम लोग जो है इस निज धाम पहुंच पाए। पहुंचे तो सही, हर युग में पहुंचता है जीव, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता। और अब लाखों लोग जा रहे हैं निज धाम की तरफ, लाखों कोशिश कर रहे हैं, करोड़ों कोशिश कर रहे हैं। तो ये मत सोच अरे कौन है, किसने परमात्मा देखा है, किसने आत्मा को देखा है। भाई करोड़ों बैठे हैं, लाखों बैठे हैं जो अंदर चुपचाप बैठे हैं, तो मालिक 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 नाम ले रहे हैं उसका, जो अपने अंदर जो है कुछ अनंतनाद की स्टेज पे पहुंच गए। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, चौथी स्टेज, अपने आप हमने नाम दे दिया जी। वैसे तो मालिक जाने कौन कौन सी स्टेज है। तो वो जो साउंड करंट जो है, इस योग को इसीलिए शब्द सुरत योग कहते हैं। तो जो ध्यान जो है वो जब जीव थोड़ा सा नाम लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर चलता है और त्रिकुटी से ही उसको नाद सुनाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे झिंगुर की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है, उसके बाद घंटी, मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है, शंख की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। अलग अलग स्टेजेस है। लेकिन जीव को पकड़ना कैसे है, बड़ा घंटा जैसे वो दिखाते हैं ना, वो चर्च में बता ढोंग ढोंग। अब एग्जैक्टली तो ये आवाज़ें मैच भी नहीं करती, हमने उनको नाम दे दिया जी, झुंगुर की, शंख की, थोड़ी सी डिफरेंस है। लेकिन आपने उसकी, आपके जो समय आएगा जब आप मेहनत करोगे, जब मालिक की कृपा हो जाएगी, पूर्ण गुरु की कृपा हो जाएगी, तो आपको वो साउंड करंट भी, अनहद नाद जो है वो सुनाई देगा। और वो ना कान से सुनाई देता है और सुनाई कान से भी देता है, उसका पता नहीं लगता वो कहाँ से आ रहा है। तो उसकी चिंता उस पर छोड़ दो। जब सुनना शुरू होगा, अचानक सुनना शुरू हो जाएगा, और फिर उस साउंड करंट के माध्यम से जो जीव जो है, जीव की जो आत्मा है, वो सुरत जो है, वो धुन के, सुरत धुन चेला, सुरत उस अनंतनाद के माध्यम से शब्द रूपी परमात्मा में पहुँचेगी, दर्शन होंगे उसको परम पिता परमात्मा के, और वो निहाल हो जाएगी। और जीव का सांसारिक तौर पे भी जो पर्दा है वो भी एक स्टेज आती है कई जीवों की कि वो खुलना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में उसे हल्की सी जो है वो रोशनी दिखनी शुरू होती है, तो पर्दा हल्का सा खुलता है, एकदम पूरा भी नहीं खोलता परमात्मा, क्योंकि वो भी उचित नहीं है, वो जीव सहन नहीं कर पाएगा। परमात्मा प्रचंड, करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा जो हैं उसके सामने फीके हैं। तो उस लाइट फॉर्म को जब वो देखता है, अंधेरे में देखता है, सामने शरीर के बाहर दिखती है उसे, जल में जाता है तब भी बाहर दिखती है उसको, दीवार के साथ मुंह कर लेगा तब भी दीवार में दिखेगा, थाली रख लेगा तो थाली के पार भी दिखेगी। उसके लिए ये जो
तत्व हैं, ये इसे रोक नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं ना, आत्मा को न जल नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न जल गीला कर सकता है, न वायु उड़ा सकती है, न अग्नि इसको जला सकती है। तो वो आत्मा है जो कहीं भी जा सकती है। वो धरती के अंदर भी जा सकती है, जल के अंदर भी जा सकती है, वो चांद पे भी जा सकती है, सितारों पे भी जा सकती है। उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। निरत जो है, उसकी निरत खुलनी शुरू हो जाती है, तो जीव जो है मालिक पे छोड़ देगी, ना चिंता करेगी मेरी निरत खुली नहीं, या मुझे अभी नाद नहीं सुनाई देगा। देख भाई, वो मालिक का काम है तुझे सब्र करके, श्रद्धा करके, परमात्मा पे विश्वास करके, और श्रद्धा कर परमात्मा पे विश्वास करके बैठना पड़ेगा। और रोज बैठना पड़ेगा। सुबह 3 बजे अमृत वेले बैठना पड़ेगा। परमात्मा का सत्संग सुनना होगा, परमात्मा की विचार करना होगा, उसकी बढ़ियाई करनी होगी। ग्रंथों में उसे खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। रट्टे से काम नहीं चलता। संसार रट्टे मारे जा रहा है, पढ़े जा रहा है ग्रंथों को, शास्त्रों को, लेकिन बिन बूझे हुए खुआर, इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। लोगन राम खिलौना जाना। ये संसारिक जो है वस्त्रों आभूषण पहन लिए, माला पहन ली, तिलक लगा लिया, किसी ने जनेऊ धारण कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, अलग अलग मजहब के अलग अलग चिन्ह है, कोई उनकी, ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है पहन लो, लेकिन आप ये सोचो कि उनके पहनने से आपको परमात्मा मिलेगा, ये गलत है। इसलिए आपने उनमें बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना। ये सारा मन का खेल है। ज्यादा ना नहाने से कुछ होता है परमात्मा मिलता है, ना नहाने से मिलता है, ना पूरा शरीर सिर मुंडा लिया उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। मुंडा लिया तब भी परमात्मा अगर मिलना है तो बिना मुंडाए भी मिल जाएगा, मुंडाने पे भी मिल जाएगा। उसका आपके मुंडाने से, या बाल लंबे लंबे रख लिए जी मैंने, लंबे लंबे सालों साल धोए नहीं, जटाएं बढ़ गई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेरे मन का वहम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये शरीर के आभूषण, ये संसार में जो आडंबर रचा लेता है, मजहब रूपी जो तू आडंबर रचा लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त मत हो। तो जीव क्या करता है, सैकड़ों करोड़ों लोग जो है उस आसक्ति में फंस जाते हैं। ये देखो जी, मैंने फलाने मजहब का चिन्ह लगा लिया और मैं घूम रहा हूँ जी, देखो जी मैं बड़ा मजहबी हूँ, मैं बड़ा अच्छा पुरुष हूँ, और अहंकार में घूम रहा है। नहीं भाई, मन को नीवा कर और उस सच्चे में, ये सगत ये जगत सच्चे की कोटरी, सच्चे का है वास। ये सारा जगत जो है उस सच्चा, सच्चा कौन है? परमात्मा। केवल परमात्मा ही सच्चा है भाई, और कोई सच्चा है ही नहीं। ये सब झूठ है, ये धरती भी झूठ है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ये संसार, ये सारा संसार जो है झूठ से भरा हुआ है। ये सब मिट जाना है, ये सब छलावा है। ये पानी के बुलबुले की तरह उठेगा और ये बुलबुला फटा, बस उस सागर में मिल गया। इस प्रकार ये संसार है, ये संसार भी मिट जाएगा। न धरती रहेगी, न आकाश रहेगा, न पाताल रहेगा, ये सब लोग भी सिमट जाएंगे। परमात्मा जिसने इस संसार की रचना की है, सब कुछ समेट भी लेता समय आने में। इस प्रलय आने में वो आशिक समेट लेता है, महाप्रलय आने में कुछ और अधिक समेट लेता। ये जो खेल है परमात्मा ने रचा, उसको वो जब चाहे उसने रचा, उसको अपनी मर्जी से मौज में अपने रचा, वो अपनी मौज में इसको समेट भी सकता है। तो तू कहाँ फंसा हुआ है? तुझे तो निकलना है। तू आत्मा है, परमात्मा का पार्ट है, परमात्मा से आई है, वैसे तू आई भी नहीं है, ये भी जान ले। ये भी एक परमात्मा का एक रहस्य है। तू आई भी नहीं है, वहीं है, हर वक्त वहीं है, और तू आई है यहाँ पे, और तू इस संसार में एक्सपीरियंस ले रही है। कभी तू मगरमच्छ बन गई, कभी तू घोड़ा बन गई, कभी हाथी बन गई, कभी तू देवता बन गई, कभी तू राक्षस बन गई, कभी तू शैतान बन गई, कभी तू कीट पतंगे पता नहीं नाना प्रकार के, करोड़ों प्रकार के वो बन गई, कभी मछलियाँ सैकड़ों प्रकार की हैं वो बन गई, जल के जंतु बन गई, कभी तू किसी ग्रह मंडल का तूने जैसे तारा बन गई, तू धरती बन गई, बड़ी बड़ी योनियाँ मिल गई तुझे। तो लेकिन मनुष्य की योनि में आ गई, जो मुक्ति धाम है, जो निज धाम का रास्ता जो जहाँ से इस मनुष्य योनि से होके जाता है, मनुष्य योनि में आना पड़ता है। और मनुष्य योनि में आके तू व्यर्थ खराब कर रहा है समय को तू लगा रहा है इधर उधर, ध्यान को भटका रहा है। अपने ध्यान को केंद्रित कर, इसे सारा समेट के तीसरे तिल पे ला, अपने जो है मत को ऊंचा कर।
ये सारे संसार के जो भोग है ना, इनको त्याग कर, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के साथ या अपने परिवार, माता पिता सगे संबंधियों के साथ अपना व्यवहार कर, संसारी व्यवहार कर नॉर्मल तरीके का, लेकिन मन से इन सब चीज़ों से हटा और उस परम पिता परमात्मा की तरफ चल। ताकि क्योंकि अगर तू इनमें फंसा रहेगा तो तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हो सकता है तू ना भी पहुँचे। इनसे हटाएगा ध्यान को और पूर्ण गुरु की आस करेगा, परमात्मा से बेनती करेगा, परमात्मा के निज धाम जाने की बेनती करेगा, परमात्मा के दर्शन की बेनती करेगा, तो तुझे धीरे धीरे परमात्मा जो है कृपा करके पहुंचा ही देगा। तुझे ध्यान जो है वो केंद्रित करना ही पड़ेगा तीसरे चरण में, वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। नीचे से अगर तूने यात्रा शुरू की, मूलाधार चक्र से की या स्वादिष्ठान से की या मणिपुर से की या हृदय से की या कंठ से की, तो तू शक्तियों में फंस जाएगा। शक्तियाँ मिलेंगी तो शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, बड़ा अहंकार में बढ़ जाएगा और समय आने पे वो शक्तियाँ छीन हो जाएंगी। फिर दोबारा मेहनत पे लग जाएगा जी, दोबारा शक्ति मिले, तो इसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तो इस चक्रव्यूह से उठ, यहाँ भी पहुँचने पे और थोड़ा सा तुझे अगर कुछ पता लगना शुरू हो जाए, तुझे ज्ञान होना शुरू हो जाए, तो तुझे चुप रहना पड़ेगा। क्यों चुप रहना पड़ेगा? तो जे को खावे जे को भुंचे किसका होए आभार, तुझे पचाना पड़ेगा। यहाँ भी तेरे को कई तरह की शक्तियाँ भी मिल जाएंगी जब तू इस मार्ग में चलेगा। परमात्मा के वाक की सिद्धि भी मिल जाएगी या देखने की सिद्धियाँ भी मिल जाएगी, किसी पे कृपा करने की सिद्धियाँ मिल जाएंगी। भाई तुझे व्यर्थ में उसको नहीं खराब करना, शक्तियाँ मिल जाएंगी। वैसे सिद्धियाँ नहीं होती, वो शक्तियाँ होती हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसको तुझे व्यर्थ नहीं करना, तुझे चुप रहना है और चलना है। क्योंकि तू उस तरफ लग गया तो तूने सारा अपनी एनर्जी वो उस तरफ लगा दी, जो तेरे पर कृपा प्रदान हुई है तो उस तरफ लगा दी, तो फिर तू कई सालों के लिए जो है वो तुझे जो दिख रहा है वो बंद हो जाएगा। फिर मेहनतें करता रहेगा, विनतियाँ करता रहेगा, भाई परमात्मा क्षमा कर दो, मुझे दोबारा से वो नज़ारे दिखा दो, वो दोबारा से अपने उस सिस्टम में डाल दो। तो भाई तू गलती ही मत कर। जो तुझे दिखेगा, जो तुझे प्राप्त होगा, भाई मैंने फलाने का भला कर दिया, फलाने का, जो उसका हो रहा है उसको होने दे। तो भला करने का चक्कर नहीं है भाई, ये अपना जो है तो गंवाने का है खेल। उसको खुद स्वयं अपना भला करने दे, उसको मार्ग समझा, उसको रास्ता समझा कि भाई जो तेरी ये दुख तकलीफ है, तेरे ही जो कर्म है कट रहे हैं तो कटने दे और तू परमात्मा की तरफ लग। तू अगर उसका कुछ भला कर देगा तो फिर वो मस्त हो जाएगा संसार में, फिर उलझ जाएगा। और जब वो खुद बैठेगा, खुद गुरु उस पर कृपा करेगा, उसको वो भला कर देगा, तो वो ज़्यादा ठीक होगा, बजाय के उसके तू किसी का भला करने के चक्कर में अपना भी गवाएगा और उसका भी कुछ नहीं भला होगा। उसको जो ज्ञान मिलना था या वो जो उसने चलना है, उसे स्वयं रास्ता बता कि भाई ये रास्ता है परमात्मा का, तू चल और तेरे पे गुरु कृपा करेगा और जो तेरे को मिलना है वो तय है। अगर इच्छा वो ऐसी कर रहा है कि जो नहीं तय है तो व्यर्थ ही समय गवा रहा है, तो मालिक के मार्ग में चल। तो आपने अपनी जो मेहनत की है, जो नाम लिया है, वो वहाँ पे वेस्ट नहीं करना। आदमी तो आपके घर के बाहर तो 10-10 किलोमीटर की लाइन भी लग जाएगी, करना शुरू कर दोगे तो वो लाइनें नहीं लगानी भाई। सिर्फ संसार में परमात्मा के मार्ग पे चलना है, ये बताना है, दैट्स ऑल। ऐसे चलना है। अगर जितना आपको पता है उतना बता देना, जिससे आप मिले हो उससे मिला देना है, उसके आगे नहीं भाई। तो खुद मेहनत कर, क्योंकि आप भी उसी चक्कर में फंस जाओगे भाई, ठीक करने के चक्कर में अहंकार में आ जाओगे, लाइन लगी रहेगी, जो प्राप्त है वो सब गवा के फिर दोबारा से मेहनत करोगे परमात्मा के पास जाने की। तो भाई ये गलती मत कर। तुझे ये जीवन बड़ा ही बेशकीमती मिला है, तू इस जीवन को जाया मत कर। ये तेरा समय जो है वो हीरे से भी ज़्यादा, लाखों हीरे माणिकों से भी ज़्यादा कीमती है। तू इसे वेस्ट मत कर। परमात्मा का सिमरन कर, आनंदनाथ सुन रहा है भजन सिमरन कर और उसके ध्यान को परमात्मा पे केंद्रित कर। शुरू में परमात्मा को नहीं देख पाता तो तू अपने पूर्ण गुरु तुझे अगर प्राप्त है तो उन पे केंद्रित कर, जिससे जो है तेरा ध्यान जो है वो टिक जाए और मन से हट के
जो है आत्मा जो है वो परमात्मा में जो है ध्यान टिक जाए तेरा, मन से हटा, ताकि परमात्मा आ सके। तो अब हम जो है मेडिटेशन करते हैं, अपने ध्यान को तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर में केंद्रित करते हैं, पीछे करके, दोनों आंखों के पीछे करके सेंटर में, और परमात्मा से विनती करते हैं। पहले तो परमात्मा सबका भला कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे बस में हो, ऐसी कृपा कर, किसी से द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, ऐसी कृपा कर, और तू दया कर मैं अपने निज धाम पहुँचे, तू दया कर मुझे, तू मिल जाए, दया कर दया कर दया कर।